नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत दिल्ली के पूर्व कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आप खुद सोचिए, जिस आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ या झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, उन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपने एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। साफ कर दिया था आम आदमी पार्टी ने कि वो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल शरद पवार की पार्टी के लिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं और झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है अरविंद केजरीवाल की कि उन्हें शरद पवार की पार्टी के लिए वोट मांगने पड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए वोट मांगने पड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन के लिए कन्वेंसिंग करनी पड़ रही है। क्या साबित करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उनको लग रहा है कि वो इतने बड़े स्टार कैंपेनर हैं कि अगर वो इनके लिए वोट मांगने के लिए महाराष्ट्र नहीं जाएंगे तो ये पार्टियां चुनाव हार जाएंगी? क्या वो इस गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं? उनको समझ में आ गया है कि शायद महाविकास अघाड़ी गठबंधन को कामयाबी मिल जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, और अगर वो भी लगे हाथ वहां पर एक दो रैलियां कर लेंगे, एक दो उम्मीदवारों के लिए वोट मांग लेंगे, तो शायद उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाए कि अरविंद केजरीवाल के आने से शरद पवार की पार्टी को फायदा हुआ और उद्धव ठाकरे को फायदा हुआ। क्या पता इसी गलत फहमी में अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल शरद पवार की पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, वो शरद पवार जिन पर अरविंद केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले जमकर कीचड़ उछाला था। तब अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार के साथ साथ उस वक्त की यूपीए सरकार के कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया था। बिना सिर पैर के, बिना सबूतों के सीधे सीधे उन पर आरोप लगा दिए थे। 10 साल पहले 31 जनवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने अपनी राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक में अपने विरोधियों पर हल्ला बोला था। उस वक्त उनके विरोधी कौन थे? यूपीए सरकार में शामिल सभी पार्टियां उनकी विरोधी थी। यानी कि इंडी गठबंधन में आज की तारीख में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, वो सब की सब 2014 में अरविंद केजरीवाल की विरोधी पार्टियां थी। उनके विरोध में अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, क्योंकि जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन चल रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल यूपीए सरकार पर और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। हर एक मंत्री का कच्चा चिट्ठा उनके पास है, इसका दावा करते थे। तो उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था वो उन्हीं सब पार्टियों के खिलाफ चलाया था जिनके साथ आज वो खड़े नजर आ रहे हैं। तब उन्होंने विरोधी पार्टियों पर हल्ला बोलते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, यानी कि 31 जनवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि संसद की सफाई जरूरी है, संसद में झाड़ू लगना जरूरी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 2014 का चुनाव आम चुनाव नहीं होगा, बल्कि एक आंदोलन होगा। इस बार एक भी भ्रष्टाचारी को संसद में नहीं पहुंचने देंगे। ये 2014 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। केजरीवाल ने कहा था, हमने 1 महीने में भ्रष्टाचार कम किया। तब उनकी सरकार थी दिल्ली में। पार्टियां 65 साल में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाई। हमारा मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना है। लोकपाल आएगा तो बड़े लोग जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उस वक्त उनकी 49 दिन की सरकार थी, कांग्रेस के सहयोग से वो सरकार बनी थी। तो उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव एक आंदोलन है, देश में पैसे नहीं नीयत की कमी है। हमारा मकसद है संसद में एक भी भ्रष्ट नेता नहीं पहुंचे। केजरीवाल ने कई नेताओं, खासतौर पर कांग्रेस के मंत्रियों के नाम गिनाए और कहा कि भ्रष्टाचारी नेताओं को संसद में नहीं पहुंचने देना है। अब आप सुनिए कि उस लिस्ट में जो अरविंद केजरीवाल ने जारी की थी उस दिन,
20 नेताओं की कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको किसी भी हाल में संसद पहुंचने ही नहीं देना है, उन नेताओं की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम था राहुल गांधी का। सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद, मुलायम सिंह यादव, जगनमोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, शरद पवार, पी चिदम्बरम, ये सब नाम उस लिस्ट में शामिल थे, जिस लिस्ट को अपने कार्यकर्ताओं को दिखा दिखाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप जाइए, प्रचार कीजिए इन नेताओं के खिलाफ और जनता को बताइए कि इन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। ये नेता जो है ये किसी भी हाल में संसद नहीं पहुंचने चाहिए। ये लिस्ट मैंने आपको क्यों बताई? ये लिस्ट मैंने आपको इसलिए बताई कि 2014 में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शरद पवार के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए कह रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने को कह रहे थे, पी चिदम्बरम के खिलाफ, जो नेता उस वक्त सरकार में थे उन सबके खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए कह रहे थे ताकि वो किसी भी हाल में संसद में ना पहुंचे। और आज यही अरविंद केजरीवाल 10 साल बाद महाराष्ट्र में जा रहे हैं शरद पवार के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। और शरद पवार को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या सोचते थे 2014 में, वो भी सुन लीजिए। शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो जो शरद पवार जी के खिलाफ सबूत दिए थे वो हम 15 मंत्रियों में यूज कर चुके थे, हमारी वेबसाइट के ऊपर है। उसके ऊपर तो 10 दिन तक मैं अनशन पे बैठा था, 10 दिन तक खाना नहीं खाया था। भाई शरद पवार जी के खिलाफ एक्शन लो। 2014 में 15 दिन तक अनशन पर बैठे थे अरविंद केजरीवाल, क्यों? शरद पवार पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई करें, ये मांग लेकर वो 15 दिन तक अनशन पर बैठ गए थे और खुद बता रहे हैं कि 10 दिन तक तो मैंने खाना ही नहीं खाया कि शरद पवार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सारे सबूत उनके पास थे और शरद पवार को लेकर यही अरविंद केजरीवाल पर्चियां दिखा दिखा कर कहते थे कि उनके स्विस बैंक में जो खाते हैं उनके अकाउंट नंबर उनके पास है, जैसे ही वो सत्ता में आएंगे सबका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। और उन्हीं शरद पवार की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल अब महाराष्ट्र जा रहे हैं। और फिर शरद पवार के लिए तो अनशन पर बैठे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये वो वक्त था जब अरविंद केजरीवाल को देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा था। सीबीआई और ईडी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे, इसकी गुहार अरविंद केजरीवाल लगाते थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रेस क्लब में मनीष सिसोदिया के साथ हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे और किसी ना किसी नेता और किसी ना किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और ये उम्मीद करते थे कि वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे। तब उन्होंने सोनिया गांधी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और ये मांग की थी कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर ले और 2 दिन तक पूछताछ करे जांच एजेंसी, तो किसने कितना भ्रष्टाचार किया ये सब कुछ साफ हो जाएगा। सुनिए तब वो सोनिया गांधी को लेकर क्या कहते थे। इसके साथ बहुत बड़ा, बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। तब अरविंद केजरीवाल को इन जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा था। बस शिकायत ये थी कि उस वक्त की यूपीए सरकार अपने ही मंत्रियों के खिलाफ इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। और ताज्जुब की बात यह है कि उस वक्त शरद पवार केंद्रीय मंत्री होते थे, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी होती थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी घटक दलों के साथ, तो क्या सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल वो अपनी ही सरकार के मंत्रियों के खिलाफ करते? ये मांग कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। तब उनको जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा था, लेकिन आज की तारीख में उनको जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। आज उनको लगता है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल तो मोदी सरकार अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए करवाती है, जबकि जांच एजेंसियां जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तो मामला तभी आगे बढ़ता है अगर उनके पास सबूत हो, अगर उनके पास तथ्य होते हैं, दस्तावेज होते हैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अदालतें तो सबूतों पर चलती हैं। अगर
शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत नहीं होते तो वो इतने दिन तक क्या तिहाड़ जेल में बंद रहते? 177 दिन तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहने की क्या जरूरत थी अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं थे ईडी और सीबीआई के पास? 17 महीने मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में क्यों रहते अगर उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के पास सबूत नहीं थे? 22 महीने तक विजय नायर तिहाड़ जेल में क्यों रहा? क्योंकि उसके खिलाफ भी जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे और वो सबूत देखने के बाद ही अदालतों ने इन्हें जमानत नहीं दी। सिसोदिया की जमानत याचिका कितनी बार खारिज हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। सत्येंद्र जैन 2 साल तक तिहाड़ जेल में क्यों रहे? क्योंकि उनके खिलाफ भी जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है। तो पहले अरविंद केजरीवाल को लगता था कि जांच एजेंसियों को अगर काम करना है तो फलाने नेता को गिरफ्तार कर ले, और आज उनको लगता है कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। ये डबल स्टैंडर्ड है अरविंद केजरीवाल के। जिनको गालियां देते थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज वो उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए वोट मांगना चाहते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता जब इस तरह की हरकतें करते हैं तब अफसोस होता है कि ये क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। और संजय सिंह, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र जा रहे हैं, जरा याद कीजिए उन्होंने 10 साल पहले विपक्ष की इन सभी पार्टियों के बारे में क्या कहा था। वो सुनना भी जरूरी है आज की तारीख में। हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बिटवा राजीव, बिटवा संजय, बहू सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? 10 साल पहले ये विचार थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के इन सारी विपक्षी पार्टियों के लिए। इसमें बीजेपी के नेताओं का कहीं नाम नहीं है। उन्हीं पार्टियों के नाम है जो इस वक्त इंडी गठबंधन में शामिल है और जिनके साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ती है। जिन पर आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के साथ गलबैयां होते हैं। और ताजुब की बात यह है कि अब उन्हीं के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। गिरगिट से भी ज्यादा तेज रफ्तार से रंग बदलते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। अरविंद केजरीवाल जब शरद पवार की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या उनके जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आएगा कि वो शरद पवार को लेकर अनशन पर बैठे थे? 15 दिन तक अनशन किया था, 10 दिन तक खाना नहीं खाया था, और अब वो उन्हीं के साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे। और ताजुब इस बात का है कि किस मुंह से वोट मांगेंगे। जिन शरद पवार पर 10 साल पहले वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अब उन्हीं का महिमा मंडन करेंगे, क्योंकि वोट मांगने उनके लिए। उनकी बुराई थोड़े करेंगे मंच से खड़े होकर उनकी तारीफों के पुल बांधेंगे। और यही आम आदमी पार्टी का दोगलापन है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी का दिल्ली में पतन होना तय है। दिल्ली की जनता सब देख रही है किस तरह से गिरगिट की तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रंग बदला है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे आम आदमी पार्टी के नेता और खुद आज भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुके हैं। और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अब उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें।
ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।